हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एग्जामिंग बैंक में रिक्रूटमेंट निकली है उसकी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। आप उसको कैसे फिल करोगे वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके साइट पे जा सकते हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑफिशियल पीडीएफ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ पोस्ट। तो बैंकिंग ऑपरेशन की जो पोस्ट रहेगी आपकी, ये ट्रेनिंग की पोस्ट है सारी। तो यहाँ पे 35 बैंकिंग ऑपरेशन है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपकी 07 पोस्ट है। और यहाँ पे राजभाषा मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो है उसमें आपकी 2 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव का आपकी 1 पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट डेट की बात करें, स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 21 अक्टूबर 2023 से ये स्टार्ट हुआ है। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 10 नवंबर 2023 तक आप इसको फिल कर सकते हो। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेंटेटिव डेट फॉर एग्जाम एंड इंटरव्यू की जो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 में आपके एग्जाम या जो इंटरव्यू है वो हो जाएंगे आपके। अगर हम और चेक कर ले, वैसे आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट में दिख रहा होगा, वहाँ पे आप करियर में भी जाके देखते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। फिलहाल हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑफिशियल पीडीएफ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम नीचे देख ले तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ से हम डायरेक्ट लिंक पे आ जाएंगे जहाँ से हमने इसको फिल करना है। यहाँ पे आपने जाना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको फिल करना होता है। मैंने इस पे डिटेल वीडियो बना रखी है जिसपे आप आईबीपीएस के फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। उस वीडियो को देख के आप इसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बैक कर लूँ तो यहाँ पे मैं फिर से बैक कर लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट ओपन ही होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पीडीएफ पे आ जाते हैं। तो पीडीएफ हमारा ओपन हो जाएगा। और अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेट लिखी गई है, देन आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा गया क्या रहेगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट लिखी गई है जिसमें आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट रहेगी एमटी, इसमें आपके रहेंगे जनरल की 16 पोस्ट रहेगी, एससी की आपकी 5 पोस्ट है, एसटी 2 पोस्ट रहेगी, ओबीसी की 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, फिजिकल हैंडीकैप की जो 1 पोस्ट रहेगी। टोटल आपकी 35 पोस्ट रहेगी। देन आपकी यहाँ पे दिख रहा होगा एमटी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में रहेगी उसकी 5 आपकी जनरल में रहेगी, एससी में 1, ओबीसी 1 एंड टोटल पोस्ट आपकी 7 रहेगी। वैसे ही आपका यहाँ पे राज्य भाषा जो होती है उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो है उसमें आपकी 2 पोस्ट है जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो है आपकी 1 पोस्ट रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जो है वो आपकी डेट यहाँ पे मेंशन की गई है उसी के हिसाब से होना चाहिए। और जब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कि हमारे पास बैंकिंग ऑपरेशन था एमटी में, वो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। एग्रेड मार्क्स होने चाहिए आपके सीजीपी में और आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे आपको लिखा गया है जो आपका काम रहेगा। तो आपका रहेगा यहाँ पे क्रेडिट एप्लीकेशन का लोन ऑपरेशन, लाइंस ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें आपके काम रहेंगे। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे लिखेगी, जो भी आपने यहाँ पे कर रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख के फिल कर सकते हो। उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इसमें भी आपके 60% रहेंगे। और इसमें आपका रहेगा बीटेक होगा, बीई होगा अगर, तब आप इसको फिल कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कर रखा है तो आप इसको फिल कर सकते हो। सेम रहेगा आपका एमसीए में, अगर 60% है तभी आप इसको फिल कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे राज्य भाषा दिख रहा होगा जिसमें आपका ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। और यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए तब आप इसको कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा गया है तो आपके ये जो दोनों क्वालिफिकेशन है ये कम से कम होनी चाहिए। और आपका यहाँ पे और दिख रहा होगा। और हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री दिख रहा होगा, ये आप यहाँ पे कंपल्सरी सारे जहाँ पे भी आपको और दिख रहा होगा। तो मतलब उन चीजों में से आपको कोई एक होना चाहिए। अगर एंड है तो आपको वो दोनों चीजें होनी चाहिए। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव की ब्लॉक, इसमें भी आपका रहेगा बीटेक और बीए अगर कर रखा है आपने, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन। और आपका यहाँ पे 60% होना चाहिए कम से कम, या तो आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए तब आप इसको फिल कर सकते हो। देन आपका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट में आपका जो है मतलब जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स रहेगी। वैसे आपका यहाँ पे ओबीसी में रहेगी आपकी 31। और आपको यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप में जो होता है अगर कोई एससी कैटेगरी से रिलेटेड है तो उसका 43 हो जाता है। देन आपका यहाँ ओबीसी में 41। और जो फिजिकल हैंडीकैप के साथ उसका जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो उसमें 38 ईयर्स होते हैं, तब तक आप इसको फिल कर सकते हो। ये आपकी एज लिमिट रहेगी। देन अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में डिटेल में लिखा गया है, आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे आपको पे स्केल भी दिख रहा होगा, इसको भी आप देख सकते हो। तो अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्शन वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड वगैरह वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे जब आपका इंटरव्यू होगा, कॉल लेटर वगैरह वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेम रहेगी आपकी फोटो वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। देन आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो आपका स्ट्रक्चर होता है एग्जाम का, जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। टाइम जो रहेगा 80 मिनट्स का रहेगा आपका। और यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। ये आपका पेपर 1 रहता है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो होता है जो आपका सेकंड पेपर होता है वो आपका ये रहेगा। आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर हम ऑन चेक कर ले तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ पे ऑल वैकेंसी की वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी
गई है, आप इसको देख सकते हो। उसका मैं और नीचे कर लूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई है और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, देन आपका पेमेंट होगी, उसका डॉक्यूमेंट जो होंगे वो अपलोड होंगे आपके, और ये कम से कम ये आपकी लास्ट डेट से पहले पहले आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एलिजिबल होगे, नहीं तो आपका यहाँ पे ये अगर आप बाद में करते हो तो ये एलिजिबल नहीं रहते हैं, मतलब उसका बाद आप फिल नहीं कर पाओगे। नॉर्मली ये रहता है। और यहाँ पे आपका फोटो साइज रहता है, सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, और आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रहता है, देन आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है, कोई भी आप आईबीपीएस के फॉर्म फिल करते हो उसमें आपका सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है, वो नॉर्मली आप अपलोड करोगे, और यहाँ पे सिग्नेचर जो कैपिटल लेटर में नहीं रहेंगे। और यहाँ पे आपको दिखा गया जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपका कुछ फॉर्मेट होगा इस टाइप का, ये आपने नॉर्मली आपने हैंड रिटन सेल्फ रिटन जो होता है वो लिखना है किसी ब्लैंक पेज पे, और देन उसके बाद अपलोड होता है। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो होती है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, आप इसको देख के फिल कर सकते हो। वैसे आप डायरेक्ट नीचे का लिंक पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपको डिटेल में मतलब मिल जाता है, ऊपर से मैंने वीडियो बना रखी है आईबीपीएस में, उसको भी आप देख के फिल कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है इसमें, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे फिल करने का रजिस्ट्रेशन करने का उस पेज पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पेज, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा था ये वाला, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, देन आपको नॉर्मली ये फिल करना है। और अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।